हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ क्यों हुआ था भारत और चीन का युद्ध। वीडियो को जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहे। क्यों हुई थी भारत चीन के बीच 1962 की जंग, जान लीजिए असली वजह। इतना हुआ था नुकसान। भारत और चीन के बीच 1962 में हुए युद्ध भारत और चीन के बीच सीमा विवाद के कारण हुआ था, जो आज भी चर्चा का विषय बना हुआ है। आइए जानते हैं इस युद्ध का मुख्य कारण क्या था और इस युद्ध में कितना नुकसान हुआ था। भारत और चीन के बीच युद्ध 1962 में हुआ था, जिसे भारत चीन युद्ध या सिनो इंडिया युद्ध के नाम से जाना जाता है। यह युद्ध 20 अक्टूबर 1962 से 20 नवंबर 1962 तक चला था। यह युद्ध भारत और चीन के बीच सीमा विवाद के कारण हुआ था, जो आज भी चर्चा का विषय है। ये युद्ध की जड़ें ऐतिहासिक, भौगोलिक और राजनीतिक कारकों में छिपी हैं। आइए जानते हैं भारत और चीन की युद्ध का मुख्य कारण क्या था और इस युद्ध में कितने नुकसान हुए थे। भारत और चीन के बीच युद्ध का मुख्य कारण अक्साई चीन का अरुणाचल प्रदेश की सीमावर्ती क्षेत्र की समृद्धता को लेकर विवाद था। अक्साई चीन, जिसे भारत लद्दाख का हिस्सा माना जाता है, चीन सिंजियांग प्रांत का हिस्सा माना जाता है। यहीं से शुरू हुआ था टकराव। युद्ध में बदल गया। इसके अलावा तिब्बत का मुद्दा भी महत्वपूर्ण था। 1959 में दलाई लामा की भारत में शरण लेने से चीन नाराज था। उसे लगता था कि भारत तिब्बत में उसके खिलाफ गतिविधियों को समर्थन दे रहा। चीन की सेना ने 20 अक्टूबर 1962 को लद्दाख में और मैक मोहन रेखा की पार एक साथ हमले करने शुरू किए। दुर्गम बर्फ से ढक गई पहाड़ियों का इलाका होने के कारण भारत ने वहां जरूरत भर के सैनिकों तैनात किए थे, जबकि चीन पूरी तैयारी के साथ युद्ध के मैदान में उतरा। चीन की सेना ने तेजी से भारतीय क्षेत्रों में घुसपैठ की। भारत के 10 से 20 हजार सैनिक थे और चीन के 80 हजार सैनिक के बीच युद्ध छिड़ गया। युद्ध के मैदान में चीन 8 गुना अधिक सैनिकों के साथ उतरा था, लेकिन भारतीय सैनिकों ने उन्हें कड़ी टक्कर दी। हालांकि इस युद्ध में चीन भारत के कई क्षेत्रों पर कब्जा जमाने में सफल रहा। चीनी सेना ने पश्चिमी क्षेत्र में चिसूल में रोजांगला और पूर्व में तवांग पर कब्जा कर लिया। इसके बाद 20 नवंबर 1962 को युद्ध विराम घोषित कर दिया गया और लद्दाख में 3225 किलोमीटर 2004 मील लंबी सीमा और पूर्वोत्तर सीमा पर मैक मोहन रेखा के पार विवादित क्षेत्र पर आक्रमण कर दिया। चीनी सैनिकों ने दोनों मोर्चे पर भारतीय सेना को पीछे ढकेल दिया। पश्चिमी मोर्चे पर अपने सभी दावे वाले क्षेत्र और पूर्वी मोर्चे पर तवांग क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। यह संघर्ष 20 नवंबर 1962 को चीन द्वारा एक तरफा रूप से युद्ध विराम की घोषणा के साथ समाप्त हुआ, जिसका श्रेय क्यूबा मिसाइल संकट की समाप्ति और भारत और समर्थन देने के लिए अमेरिका हस्तक्षेप के डर को दिया जा सकता है, और साथ ही उसने युद्ध पूर्व स्थिति प्रभावी चीन भारत सीमा पर वास्तविक नियंत्रण रेखा के रूप में भी जाना जाता है। अधिकांश लड़ाई पर्वतीय युद्ध के रूप में लड़ी गई, जिसमें 4000 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर बड़े पैमाने का युद्ध शामिल था। उल्लेखनीय रूप से यह युद्ध पूरी तरह से भूमि पर लड़ा गया, जिसमें किसी भी पक्ष द्वारा नौसेना या हवाई संसाधनों का उपयोग नहीं किया गया। जैसे जैसे चीन सोवियत विभाजन गहराता गया, सोवियत संघ ने भारत को समर्थन देने के लिए एक बड़ा प्रयास किया, विशेष रूप से उन्नत मिग लड़ाकू विमानों की बिक्री के साथ ही संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम ने भारत को उन्नत हथियार बेचने से इनकार कर दिया, जिससे भारत सैन्य सहायता के लिए सोवियत संघ की ओर से रुख करने के लिए और अधिक विवश हो गया। फिर लौरा सालमान ने 2011 में चीनी सैन्य प्रकाशनों के एक अध्ययन में राय व्यक्त की कि यद्यपि युद्ध ने बहुत अधिक दोषारोपण, बहस और भारतीय सैन्य आधुनिकीकरण के लिए उत्प्रेरक का काम किया, लेकिन अब चीनी विश्लेषकों द्वारा इस युद्ध को अपेक्षाकृत कम रुचि के साथ तथ्यों की बुनियाद रिपोर्टिंग के रूप में माना जाता है। 2017 के डोकलाम संकट के दौरान यह स्थिति बदल गई।
जब चीनी अधिकारी मीडिया ने भारत के साथ नए सिरे से सीमा तनाव के संदर्भ में 1962 के युद्ध का उल्लेख किया। युद्ध के बाद भारतीय सेना में व्यापक बदलाव किए गए ताकि भविष्य में इस तरह के संघर्ष के लिए उसे तैयार नहीं किया जा सके। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.